आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाली मैक्रो इकोनॉमिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। सोचिए, एक देश को शीर्ष नेता अचानक मंच से एक ऐसी बात कह दे जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सोने की खरीदारी रोकने की अपील। बिल्कुल, ये कोई आम बात नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी सरकार अपने ही देशवासियों से शादियों और त्योहारों पर सोना खरीदना बंद करने के लिए क्यों कहेगी? मतलब आमतौर पर तो अर्थव्यवस्था में खरीदारी को बहुत अच्छा माना जाता है ना? लेकिन सोने के मामले में ये इतनी बड़ी चिंता का विषय क्यों बन गया? जाहिर है ये कोई साधारण सी सलाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी आर्थिक चिंता छिपी हुई है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले 800 टन बनाम 1 टन के इस बेहद अहम सुराग को देखना होगा। इन आंकड़ों के बीच का जो अंतर है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ हम हर साल लगभग 800 टन सोना दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा अपना घरेलू उत्पादन कितना है? मात्र 1 टन। जी हाँ, खपत तो बहुत विशाल है, लेकिन उत्पादन बिल्कुल ना के बराबर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम अपनी सोने की इस भारी मांग के लिए पूरी तरह से दुनिया पर निर्भर हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और परेशान करने वाली बात सामने आती है। अगर हम मान लें कि अगले साल भी हम ठीक 800 टन ही सोना आयात करते हैं, यानी मात्रा में रत्ती भर का भी इजाफा नहीं होता, फिर भी इस धातु के लिए देश का जो वास्तविक वित्तीय बिल है वो लगातार आसमान छूता रहता है। अब सोचने वाली बात है कि जब हम ज्यादा सोना खरीद ही नहीं रहे तो बिल क्यों बढ़ता जा रहा है? बस यही वो गंभीर समस्या है जिसने सरकार को ऐसी अपील करने पर मजबूर किया है। और इस बढ़ते बिल का राज छिपा है हमारे अगले सुराग में, जिसे हम डॉलर कनेक्शन कहते हैं। इसे एक सीधी सी चेन रिएक्शन की तरह समझें। होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का सारा व्यापार डॉलर में होता है। तो जैसे ही देश के अंदर लोग सोना खरीदते हैं, हमारे रिजर्व बैंक को विदेशी सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए डॉलर की व्यवस्था करनी पड़ती है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा भारी मात्रा में हमारी कीमती विदेशी मुद्रा यानी डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था से निकलकर बाहर चले जाते हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है विनिमय दरों की वास्तविक कीमत की। एक ऐसी खामोश ताकत जो बिना शोर मचाए हमारे आयात का खर्च बेतहाशा बढ़ा देती है। अगर हम पहले की और आज की विनिमय दरों यानी एक्सचेंज रेट्स की तुलना करें तो एक छिपी हुई मूल्य वृद्धि बिल्कुल साफ नजर आती है। और यह तब भी होता है जब वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें बिल्कुल न बदलें। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का रेट एकदम फिक्स है। बाहर के किसी व्यक्ति को सोना लेना है तो उसे पहले भी $1 देना था और आज भी $1 ही देना है। लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। जरा इस 94 रुपए के आंकड़े पर गौर करें। पहले जिस $1 के सोने के लिए देश से 85 रुपए बाहर जाते थे, अब उसी $1 की कीमत चुकाने के लिए 94 रुपए जा रहे हैं। मतलब हमने 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा सोना नहीं खरीदा, लेकिन सिर्फ हमारी अपनी मुद्रा के कमजोर होने की वजह से देश का बहुत अधिक पैसा पलक झपकते ही बाहर जा रहा है। और सच कहें तो इस पूरे डेटा का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है। अचानक अधिक रुपए बाहर जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था में नहीं रुक रहे हैं। विदेश से सोना मंगाने की इस भारी चाहत में हमारी अपनी घरेलू संपत्ति लगातार कम होती जा रही है। जरा सोचिए, ये अतिरिक्त पैसा जो हमारे अपने देश के विकास में काम आ सकता था, वो बस सोने की उसी पुरानी मात्रा का भुगतान करने के लिए विदेशी बाजारों में बह जाता है। तो इसका लब्बो-लुबाब ये है कि मुद्रा कमजोर होने के इस दौर में सोने के आयात की ये छिपी हुई लागत सीधे तौर पर आम जनता की रोजमर्रा की आय और क्रय शक्ति को निचोड़ कर रख देती है। जब लोग दुकानों से सोना खरीदते हैं तो उसका बढ़ा हुआ रेट जेब पर बहुत भारी पड़ता है और घरेलू बजट पूरी तरह से तंग हो जाता है। आय तो वहीं की वहीं है, लेकिन उसी एक चीज के लिए खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अंत में हम एक बहुत ही बड़े और विचारणीय सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या पारिवारिक आयोजनों में सोने की इस तरह खरीदारी करते रहना हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की कीमत पर जायज़ है? क्या एक सुनहरी परंपरा को बचाना देश पर इतना भारी आर्थिक दबाव डालने लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाता है कि हमारी सांस्कृतिक आदतों का देश की आर्थिक सेहत पर कितना बड़ा और सीधा असर पड़ता है।